दादाजी चाहते थे कि तुम जिंदगी भर एक रिच सेकंड जनरेशन की तरह आराम से रहो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत फीमेल सीईओ को पत्नी के रूप में चुन लिया। तुम्हारे सामने खड़ी वह परिपक्व महिला गोरी त्वचा, बेहद आकर्षक चेहरे और लंबी टांगों वाली थी। उसे देखते ही तुमने तय कर लिया कि शुरुआत से ही अपना रौब दिखाना होगा। तुमने सीधे कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। उधर ये ओल्ड मास्टर की बातों ने झान सिंह पर मानो ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह एक साथ आहत भी थी और मन ही मन विरोध भी कर रही थी। उसने भर्राई हुई आवाज में पूछा, हम दोनों में आखिर कमी क्या है? हमारे परिवारों का स्तर बराबर है, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। वह खूबसूरत है, मैं भी खूबसूरत हूँ। फिर आखिर हम दोनों एक दूसरे के लिए क्यों सही नहीं हैं? उसकी आवाज भरा गई थी। रुक रुक कर बोलते हुए उसने कहा, मुझे तो हमेशा लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन ये ओल्ड मास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ चुपचाप खड़े रहे। उनकी यह खामोशी किसी भी कठोर शब्द से ज्यादा चोट पहुंचाने वाली थी। सोचते सोचते झान सिंह की आंखों में भरे आंसू आखिरकार बह निकले। किसी की नजर न पड़े, इसलिए उसने सिर झुका लिया और चुपचाप आंसुओं को गिरने दिया। उसी समय दरवाजे की तरफ से एक साफ और मधुर महिला की आवाज सुनाई दी, शन किंग क्यू वापस आ गई? जैसे ही शन किंग क्यू अंदर आई, उसकी नजर सबसे पहले रोती हुई झान सिंह पर पड़ी। यह देखते ही झान सिंह का चेहरा एकदम लाल हो गया। अभी कुछ पल पहले तक वह दुख में डूबी हुई थी, लेकिन अचानक उसके भीतर एक अजीब सी झिझक और शर्म महसूस होने लगी, मानो वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस हालत में देखे। अचानक झान सिंह को पिछली रात शन किंग क्यू की कही हुई बात याद आ गई। ये एक्सयूएन तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम उसे पसंद करती हो। वह वाक्य आखिर मतलब क्या था? उसने पूरी रात इस बारे में सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और शायद उसी उलझन में, जाने कैसे, वह आज खुद ब खुद ये फैमिली के घर चली आई। उधर शन किंग क्यू ने कमरे के भारी माहौल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे झान सिंह की तरफ देखकर पूछा, ये एक्सयूएन ने इस बार तुम्हारे साथ क्या किया? यह सवाल सुनते ही झान सिंह की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उन्हें गिरते देखकर शन किंग क्यू ने बेबसी से हल्की मुस्कान दी। वह उसके पास जाकर सोफे पर बैठ गई, एक टिश्यू निकालकर उसकी ओर बढ़ाया और बेहद नरम आवाज में बोली, तुम इतनी जल्दी रोने लगती हो? क्या सच में पानी से बनी हो? झान सिंह ने सामने बढ़ाए गए टिश्यू को देखा। कुछ पल झिझकने के बाद उसने धीरे से उसे ले लिया। लेकिन उसी क्षण उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे शन किंग क्यू की आवाज में हल्की सी ममता और अपनापन छिपा हुआ था। उसका मन उलझ गया। क्या मुझे ही कुछ गलत महसूस हो रहा है? या फिर सच में शन किंग क्यू बदल गई है? उसी समय यह पूरा दृश्य ऊपर से नीचे उतर रहे तुम साफ साफ देख रहे थे। तुमने पहले ही बालकनी से शन किंग क्यू की कार को घर के अंदर आते देख लिया था, इसलिए नीचे आए थे। लेकिन नीचे पहुंचते ही जो नजारा सामने था, उसने तुम्हें चौंका दिया। तुम्हारी पत्नी शन किंग क्यू उसी लड़की के साथ बैठी थी जो हमेशा से तुम्हारे लिए मन में भावनाएं रखती थी। झान सिंह की आंखों में आंसू थे, और शन किंग क्यू उसे बड़े धैर्य और नरमी से दिलासा दे रही थी। अगले ही पल शन किंग क्यू की बात सुनकर तुम्हारा गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने बेहद गंभीर और कोमल आवाज में झान सिंह से कहा, अब मत रो। ऐसे आदमी के लिए आंसू बहाना, जो तुमसे प्यार ही नहीं करता, बिल्कुल भी कीमती नहीं है। उसके चेहरे पर पूरी ईमानदारी और नरमी साफ झलक रही थी। यह सुनते ही तुम्हारी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। शन किंग क्यू आखिरकार क्या रही है? तुम्हारे मन में एक ही सवाल घूमने लगा। वह तो उसकी प्रेम प्रतिद्वंद्वी, लव राइवल है, फिर भी उसे दिलासा दे रही है, और ऊपर से मुझे ही कह रही है कि मैं इसके लायक नहीं हूं। अब तुमसे रहा नहीं गया। तुम गुस्से में तेज कदमों से आगे बढ़े और सीधे शन किंग क्यू की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में बोले, तुम क्या कह रही हो? किसे कह रही हो कि वह इसके लायक नहीं है? तुम्हारे मन में तो हमेशा यही उम्मीद थी कि सामान्य हालात में शन किंग क्यू को झान सिंह से चिढ़ होनी चाहिए। आखिर वह ऐसी लड़की थी जो हमेशा तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती थी। लेकिन जो कुछ अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा था, वह तुम्हारी समझ से बिल्कुल बाहर था। लेकिन जब तुमने शन किंग क्यू की नजर झान सिंह पर पड़ी देखी, तो तुम एक पल के लिए ठिठक गए। उसकी आंखों में जरा भी जलन या नफरत नहीं थी, बल्कि वहां सिर्फ दर्द और हमदर्दी थी। शन किंग क्यू ने तुम्हारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। उल्टा उसने शांत लेकिन सवाल भरे लहजे में पूछा, तुमने फिर इसे क्यों रुला दिया? उसकी बात सुनकर तुम्हारे अंदर का गुस्सा और भड़क उठा। वह आखिर झान सिंह का पक्ष क्यों ले रही है? क्या उसे यह भी याद नहीं कि मैं उसका पति हूं? आखिर उसके ज्यादा करीब कौन है? गुस्से में तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। बिना सोचे समझे तुमने तीखे स्वर में जवाब दे दिया, हाँ, मैंने ही इसे रुलाया है, ठीक है। अब खुश? यह पहली बार था जब तुमने शन किंग क्यू के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात की थी।
तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि तुम्हारी अपनी पत्नी तुम्हारा साथ देने के बजाय उसी लड़की का पक्ष ले रही थी जिसे तुम अपना प्रेम प्रतिद्वंद्वी समझते थे। यही सोचकर तुम्हारा गुस्सा और भी बढ़ गया। शन किंग एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह तुम्हें देखती रही, मानो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में इतने गुस्से में हो। तुमने उसे घूरकर एक तीखी नजर डाली और बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर जाने लगे। पीछे से ये ओल्ड मास्टर ने ऊंची आवाज में पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन तुमने पलटकर भी नहीं देखा, बस चलते चलते एक ही बात फेंक दी, बाहर आवारागर्दी करने। तुम्हारी यह बात सुनते ही पूरे लिविंग रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। उधर झान जिंग्यू भी घबरा गई। वह तुरंत रोना बंद कर बैठी और संकोच से शन किंग की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोली, क्या मेरी वजह से तुम दोनों का झगड़ा हो गया? शन किंग ने उसकी ओर देखा। उसके मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। इस बात में थोड़ा सा ग्रीन टी वाला एहसास क्यों आ रहा है? यानी ऐसी मासूमियत भरी बात जो अनजाने में खुद को बेगुनाह और सामने वाले को दोषी दिखा दे। झान सिंग्यू ने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। मैंने सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस अब कुछ मत कहो। शन किंग ने तुरंत झान सिंग्यू को बीच में ही रोक दिया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर वह और बोलती रही तो उसकी बातें और भी ज्यादा बनावटी मासूमियत टी लाइक वाइब वाली लगेंगी। उधर ये ओल्ड मास्टर ने दोनों लड़कियों की तरफ एक नजर डाली, लेकिन उन्होंने न तो तुम्हारे पक्ष में कुछ कहा और न ही कोई सफाई दी। इसके बजाय मुस्कुराते हुए झान सिंग्यू को घर पर ही रुककर साथ में खाना खाने का निमंत्रण दे दिया। झान सिंग्यू ने चुपके से शन किंग की तरफ देखा। जब उसने कोई आपत्ति नहीं जताई तो उसने भी धीरे से हामी भर दी। इस तरह लिविंग रूम में शन किंग, ये ओल्ड मास्टर और झान सिंग्यू आराम से साथ बैठकर खाना खाने लगे। और दूसरी तरफ तुम गुस्से और उदासी से भरे हुए अकेले घर से निकल गए, मन हल्का करने के लिए शराब पीने। हालांकि पूरी तरह अकेले नहीं। तुमने अपने दोस्तों बाई लैंग्यू, लियो जियानली और शी शेंग को साथ बुला लिया, लेकिन एक इंसान को जानबूझकर नहीं बुलाया, शेन यचिन। जब तीनों दोस्त पहुंच गए तो उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ देर बाद वे खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, अरे शेन यचिन कहाँ है? तुम्हारा चेहरा अब भी ठंडा और गुस्से से भरा हुआ था। तुमने रूखे लहजे में जवाब दिया, मैंने उसे बुलाया ही नहीं। असल में इस समय तुम्हारा गुस्सा शन किंग के ऊपर था और उसी का असर यह हुआ कि तुम उसके छोटे भाई शन यचिन का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। आखिर तुम्हारे हिसाब से दोनों भाई बहन हमेशा एक दूसरे का ही साथ देते थे। बाई लैंग्यू ने मुस्कुराकर माहौल हल्का करने की कोशिश की और धीरे से पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ कर दिया क्या? लेकिन तुम अब भी चुप रहे। तुम्हारे इस रवैये को देखकर तीनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके मन में हैरानी थी। शन यचिन ने आखिर ऐसा क्या कर दिया? आज दोपहर तक तो ग्रुप चैट में तुम दोनों बिल्कुल सामान्य तरीके से बात कर रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ ही घंटों में ऐसा क्या बदल गया कि तुमने उसे बुलाना तक जरूरी नहीं समझा। लियो जायनलिन ने अनजाने में वही बात छेड़ दी जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। वह हंसते हुए बोला, तो फिर शन किंग की दीदी से कह दो ना, वही जाकर शन यचिन की अच्छी तरह खबर ले लें। इतना सुनते ही तुम्हारा सब्र टूट गया। तुम अचानक भड़क उठे और गुस्से से लियो जायनलिन को घूरते हुए बोले, शन किंग का नाम मत लो। तुम्हारे इस विस्फोटक रिएक्शन ने तीनों दोस्तों को तुरंत सब समझा दिया। वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। ओहो, तो असली बात शन यचिन नहीं है। मुसीबत की जड़ तो शन किंग है और बेचारा शन यचिन बिना वजह इसमें फंस गया। अब तो तीनों की जिज्ञासा और बढ़ गई। उनके चेहरों पर शरारती मुस्कान फैल गई और वे उत्सुकता से तुम्हारे पास झुककर पूछने लगे, तो बताओ, तुम्हारा और शन किंग की दीदी के बीच आखिर हुआ क्या है? उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वे पूरी कहानी सुने बिना पीछे हटने वाले नहीं थे। तीनों ने एक के बाद एक सवाल दागने शुरू कर दिए। क्या तुम दोनों का झगड़ा हो गया? क्या उसने तुम्हें डांटा? या फिर उसने तुम्हें मारा? उनकी आवाज में चिंता कम और गॉसिप सुनने का उत्साह ज्यादा था। उनके चेहरों पर चलती हुई जिज्ञासा देखकर तुम्हारा गुस्सा और बढ़ गया। तुमने झल्लाकर तीनों की तरफ देखा और पलटकर पूछा, वो मुझे डांटने की हिम्मत करेगा या मुझ पर हाथ उठाएगा? तीनों ने तुरंत बहुत आज्ञाकारी अंदाज में सिर हिला दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने हल्की सी नाक सिकोड़कर किया। इतना सुनकर तुम्हारा चेहरा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अगले ही पल वे फिर से पूछ बैठे, तो फिर उसने आखिर किया क्या? इस बार तुम्हारे पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। अभी जो गुस्सा उफान पर था वह अचानक शब्दों में बदल ही नहीं पाया। कुछ पल चुप रहने के बाद तीनों ने खुद ही अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। क्या उसने तुम्हें गलत समझ लिया? तुम पर भरोसा नहीं किया? या फिर उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह ही नहीं? उनके हर सवाल के साथ माहौल और भी जिज्ञासा से भरता जा रहा था, जबकि तुम खुद समझ नहीं पा रहे थे कि अपने गुस्से की असली वजह कैसे बयान करो। तुम जितना सोचते उतना ही ज्यादा चिड़चिड़े होते जाते। आखिरकार जिद में आकर तुमने मुंह फेरते हुए कहा, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तीनों दोस्तों ने एक साथ शक भरी नजरों से तुम्हें देखा। उनमें से एक ने तुरंत पलटकर पूछा, अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर तुम ऐसी हालत में क्यों हो? तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। अब कोई और बहाना ढूंढने के अलावा रास्ता नहीं था। तुमने अन्य ढंग से कहा, मेरा मूड किसी और वजह से खराब है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं।
लेकिन यह बात कहते हुए तुम्हें खुद भी महसूस हुआ कि यह बहाना कितना कमजोर है। दिल के किसी कोने में तुम खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, अगर सच मान लेते कि तुम्हारा गुस्सा शन केंग की वजह से है तो वह तुम्हें बेहद शर्मनाक लगता। उधर तीनों दोस्त इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत पूछ लिया, तो वजह क्या है? बता दो, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। तुम एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए, मानो किसी ने तुम्हारी बात बीच में रोक दी हो। कुछ सेकंड बाद बड़ी मुश्किल से चेहरे पर बनावटी सख्ती लाकर बोले, तुम लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन तीनों ने बिना देर किए विरोध किया। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले बताओ तो सही। हो सकता है हम सच में तुम्हारे काम आ जाए। तीनों में से एक ने हंसते हुए कहा, अरे 3 साधारण लोग भी मिलकर झुगे लायंग जितनी बुद्धि लगा सकते हैं। और हम तो 3 ऐसे यंग मास्टर्स हैं जिनके पास ताकत भी है और रसूख भी। काम की ऐसी कौन सी परेशानी है जिसमें हम तुम्हारी मदद न कर सकें? यह सुनकर तुम पूरी तरह फंस गए। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूर होकर तुमने गंभीर चेहरा बनाया और पूरी संजीदगी से मनगढ़ंत कहानी गढ़नी शुरू कर दी। तुमने कहा, असल में बात काम की है। फिर बिना पलक झपकाए आगे बोले, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अब बड़ा हो चुका हूं। मुझे खुद अपने कंधों पर परिवार और जिंदगी की जिम्मेदारियां उठानी है। दूसरों के सहारे रहने से बेहतर है कि इंसान खुद पर भरोसा करे। आखिर असली ताकत वही होती है जो इंसान अपने दम पर हासिल करे। इतना कहने के बाद तुम्हें खुद ही अपनी बात बहुत प्रभावशाली लगी। मन ही मन लगा कि भाषण इतना अच्छा दिया है कि खुद के लिए तालियां बजा लेनी चाहिए। तुम्हें पूरा यकीन था कि इतनी गंभीर बातें सुनकर वे तुम्हारी मैच्योरिटी की तारीफ करेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सीधे मुद्दे पर वार कर दिया। मतलब काम में तो कोई परेशानी है ही नहीं। असल बात तो यही है कि शन केंग ने तुम्हें नाराज कर दिया है ना? यह सुनते ही तुम्हारे मन में आया, इतनी देर से जो भाषण दिया सब बेकार चला गया। तुम मन ही मन झुंझला उठे। मेरे दोस्त आखिर इतने खराब क्यों हैं? तुमने ऊंची आवाज में सफाई दी। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तीनों के चेहरों पर साफ लिखा था कि उन्हें तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं। वे बस औपचारिकता निभाते हुए सिर हिलाने लगे। हाँ, ठीक है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका यह लहजा और भी ज्यादा चिढ़ाने वाला था। इसी बीच लियो जियानली ने चुपके से अपना फोन निकाला। किसी की नजर बचाकर उसने शेन यिचिन को एक संदेश भेज दिया। स्पष्ट था कि उसे लग रहा था, अगर किसी को इस पूरे मामले की असली वजह पता होगी तो वह शेन यिचिन ही होगा।